रामदेव तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। ऐसा यहाँ बैठा हुआ भी कौन सा ऐसा जीव है जो सुख नहीं चाहता? माँ, आप लोग नहीं चाहते? आप लोग नहीं चाहते सुख? कौन नहीं चाहता जीवन में सुख, शांति, आनंद मिले? हर व्यक्ति सोनू भाई चाहता है मुझे सुख शांति मिले, पर मिल पाई नहीं। गड़बड़ कहाँ हो रही है? जब हमारी चाह बराबर उस सुख को, शांति को प्राप्त करने की है और प्रतिपल प्रति समय व्यक्ति राह भी चल रहा है, मंजिल तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहा है, पर फिर भी सुख की मंजिल क्यों नहीं मिली? ऐसा कौन सा कारण रहा जिस कारण से जिसकी चाह थी वह मंजिल हमें आज तक नहीं मिली? चाहे त्रियंच पर्याय में हो, वह भी जीव सुख को चाहता है। चाहे नारकी भी क्यों ना हो, उसे पता है कि नरक पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, पर फिर भी वह कोशिश करता है कि कुछ पल की, कुछ क्षण की शांति और सुख मिले। उनकी तो बात तिर्यंच और नारकी की फिर भी समझ में आती है, पर देव भी सुख की चाह करते हुए सुख प्राप्त नहीं कर पा। मनुष्यों की कहना ही क्या, आप सभी मनुष्य है और कक्का अच्छे से जानते ही है कितनी सुख की चाह है और कितना सुख मिल रहा है। सुख की कल्पना करना, सुख को मानना भिन्न विषय है, पर वास्तविकता में सुख की प्राप्ति होना भिन्न विषय। कहाँ गड़बड़ हो रही है? कहाँ ऐसा कौन है? परमात्मा हमें सुख से रोक रहा है? कोई पड़ोसी हमें सुख से रोक रहा है? दूसरा कोई हमें सुख से नहीं रोक रहा है। हमारी सुख की चाह इसलिए पूर्ण नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारी राह दुख की है। अंतर समझना, हमारी चाह सुख की है और राह दुख की है। टिकट निकाला है आपने दिल्ली का और ट्रेन में बैठे हैं मोंगना जी बम्बई के। कहाँ पहुँचोगे? कहाँ पहुँचोगे? टिकट निकाली दिल्ली की और ट्रेन में बैठे हैं बम्बई के, कहाँ पहुँचोगे? भूल मत करना, बिल्कुल मोंगना जी भूल मत करना। आप बम्बई भी पहुँच नहीं सकते, रास्ते में पकड़े गए ना सीधे जेल पहुँचोगे, बम्बई भी पहुँचने वाले नहीं। यही स्थिति जीवों के साथ हुई। टिकट कहीं और का निकाला, बैठे कहीं और है, चल कहीं और रहे और पहुँचेंगे कहीं और ही है। अगर वह टीटी टीसी आपको पकड़ ले, कहाँ ले जाएगा? बम्बई जाने देगा? बम्बई भी नहीं जाने देगा। वहीं से उतार कर अगर उसके साथ समझौता नहीं किया, उसके साथ समझौता नहीं किया तो उठा के तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। कहाँ की दिल्ली और कहाँ की बम्बई, गली से तो बाहर नहीं निकल पाए और बात दिल्ली की कर रहे। कितनी बड़ी भूल आज का इंसान और आज का जीव कर रहा है। राह तो दुख की प्राप्त कर रहा है, प्रति समय प्रति पल दुख और दुख के ही कारणों को जोड़ रहा है और चाह भीतर सुख की है। प्रत्येक कार्यों में वह सुख चाहता है, मान सम्मान चाहता है, प्रशंसा चाहता है, पर क्या वह उसको प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि राह ही गलत चुनी थी। अब तुम्हारी चाह करेगी क्या? दुख की राह है इसलिए दुख के मंजिल तक पहुंच नहीं रहे हैं, और सुख की राह पकड़ी नहीं है इसलिए सुख की राह नहीं। सबसे बड़ी समस्या आज के जीवों की यही हुई है। बेचारा ना घर का बचाना
कौन कौन? मैं कुछ नहीं कहता हूँ, अब आप ही समझ लो, आप ही समझ लो। धोबी का, मैंने नहीं कहा मोंगना जी, आप बोल रहे हो। न बेचारा घर का बचा, ना घाट का बचा, न मंदिर का बचा, न व्यापार का बचा, न घर का बचा, कहीं का ठिकाना ही नहीं बचा। पूरा जीवन चल रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खूब खूब पैसे कमा रहा है, नाम शोहरत भी कमा रहा है, पर सुख का लेश मात्र भी नहीं। कैसे मिलेगा सुख और कहाँ से मिलेगा सुख? जब राह ही तुमने गलत चुनी है तो तुम्हें उस राह पर चलते चलते राह के ही फल मिलेंगे, तुम्हारे चाह के अनुसार तुम्हें अभिषेक कोई फल नहीं मिल सकता। ये आज के इंसान की नहीं, जितने जितने जीव इस संसार में उस जीवन की यात्रा को कर रहे हैं, प्रत्येक जीव के साथ यही बहुत बड़ा दुखड़ा है, बहुत बड़ी समस्या है। चाह उसकी कुछ और है और राह उसकी कुछ और है। जब तक जिस राह पे चल रहे हैं वही चाह नहीं करेंगे, या जिस चाह पर चल रहे हैं वही राह नहीं पकड़ेंगे, तब तक सही मंजिल मिलने वाली नहीं है। मिल गई, कई बार मंजिल मिल गई, कई बार मंजिल मिल गई, पर जो मन की मंजिल थी, जो चाह की मंजिल थी, वह मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाए। और आधा तो दुख इसी बात का है कि हमें मंजिल समय पे नहीं मिली। सुख मात्र और मात्र निराकुलता में है। धन दौलत संपत्ति नाम शोहरत में सुख है ही नहीं, है नहीं है। किसके पास रोटी खाने की, पैसों की व्यवस्था नहीं है? हाथ खड़ा कर सकते? नहीं। सबके पास इतनी तो कम से कम व्यवस्था है कि 2 टाइम की नहीं, आने वाली भी 1-2 पीढ़ियों की, 2-4 7-8 पीढ़ियों की भी व्यवस्था है। पर इतनी व्यवस्था होने पर भी क्या लालू सुख है? 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4 10-10 पीढ़ियों की व्यवस्था तैयार हो गई, पर फिर भी सुख नहीं, क्योंकि आकुलता से रहित परिणाम नहीं है। 1 मिला कि 2 चाहिए, 2 मिले कि 4 चाहिए, 99 हो गए सो 100 चाहिए, और 100 भी पूरे हो गए तो 999 तक पहुंच के पुनः 1000 चाहिए। प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है। जब तक भीतर की उस आकुलता से आकुलित होके कार्य करेंगे, तब तक सुख की राह और सुख की चाह मिलने वाली नहीं है। हर एक इंसान ने एक पई जोड़ के सुख के साधन इकट्ठे कर ले। अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लगभग सबके घर में एसी नहीं तो कूलर तो हिल गई मुंडी। एसी नहीं भी हो तो कूलर पंखों की व्यवस्था तो है ही है, पर उन साधनों को जोड़ने से क्या सुख मिला? पहले 100, 200, 500, 1000, 2000 थे तो उतनी आकुलता नहीं थी। अब करोड़पति हो गए हैं, करोड़पति को संभालने की, करोड़ों को संभालने की आकुलता लगी है। यही स्थिति है। एक व्यक्ति पहुंचा एक मित्र के पास, और मित्र के पास पहुंच के बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद वो मित्र मिले थे। मित्र ने पूरी आवभगत की, सुबह से लेकर शाम तक उस पूरा मित्र का आतिथ्य किया, सब कुछ व्यवस्था की। अब रात का समय हुआ, और रात के समय में भी उसने कहा अब ठीक है, आया है, रोकना पड़ेगा प्रयास। आप भी तो यही करते हो, कोई गेस्ट आता है तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे। मित्र आया था, मित्र के लिए बहुत अच्छा कमरा उसने खोजा, जो गेस्ट रूम बनाई थी, पूरी एसी, कूलर, पंखे, जितनी सुविधाएं भौतिक थी, सब सुविधाओं से युक्त था। रात में उसको विश्राम करने के लिए वहाँ पर ले गया, और समय हो गया 10, साढ़े 10 बज गए। मित्र ने कहा ठीक है, अब तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ, कल सुबह मिलते। और वो जैसे ही जाने को हुआ, जो मित्र बाहर से आया वो कहता है मैं इस कमरे में नहीं रुक सकता। वो कहता है क्या बात हो गई, कौन सी कमी है? तुम्हें अटैच कमरा दिया, ये पंखा, कूलर, एसी, तुम्हें जो सुविधा चाहिए वे सब कुछ है,
रात के लिए तुम्हें पानी पीने की आवश्यकता है, ये फ्रिज रखा है, क्या सुविधाओं में कमी है? सब तो सुख के साधन तुम्हारे पास है, तुम्हें किस बात का डर है? मैं कहता है सुविधा, सुख, सुख के साधन सब कुछ जुड़े हैं, पर जैसे ही हम दोनों अभी बैठे थे ना पलंग पे, अभी 15 मिनट पहले एक छोटा सा सर्प आया था और वो पलंग के नीचे घुस गया। सो पाएगा शांति से? क्या सुख के साधनों में कमी थी? नहीं थी। जब तक वो सर्प बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो चैन से सो नहीं पाएगा। क्या ऐसा सर्प दुख रूपी, आकुलता रूपी आपके घरों में नहीं घुसा? घरों में नहीं, निज घर में। कितने ही साधन जोड़ लिए, पर कहीं ना कहीं और करते हुए, किंतु परंतु करते हुए, वह कहीं ना कहीं वह सर्प ऐसा भीतर घुसा है आकुलता का, जिस कारण से हम सुखी हो नहीं पा रहे। सुख के साधनों में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है, पर फिर भी जीव सुखी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उस दुख के ही राह पर चल रहा है, आकुलता के साथ जी रहा है। जहाँ आकुलता है, जहाँ किसी भी प्रकार का विकल्प है, वह मात्र और मात्र दुख का ही निमित्त है। मात्र आपकी बात नहीं है, मात्र जितने जीव यहाँ बैठे पंडित जी उनकी बात नहीं है, जितने जीव इस संसार में हैं उन सभी संसारी जीवों की यही दशा है। और मैं तो कहता हूँ दशा नहीं है, दुर्दशा है। कितने ही सुंदर तरीके से सुनो तुम, मुस्कुरा लेना, पर घर की कहानी सबको पता है। यहाँ भले ही हम मुस्कुरा को एक दूसरे के सामने मायाचारी करते हुए कहते हैं हम तो बहुत सुखी है, हमारे जैसे तो घर वाले और हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं है, पर भीतर तो ऐसे लगता है क्या पता है, अब रह नहीं दे। यही तो समस्या है। कह भी नहीं पा रहे, ना उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे। ऐसे सुखी आज के जीव, ना बेचारे वे सुख को निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, ना सुख को दुख को बता पा रहे हैं, ना भीतर समा पा रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या। पूरा जीवन निकल जाता है सुख की खोज करते हुए, सुख शांति की चाह करते हुए, पर 1 इंच, 1 ग्राम, 1 मिलीमीटर भी सुख नहीं मिला नहीं है। वास्तव में जीव ने उस सुख दुख का निर्णय ही नहीं किया कि ये सुख दुख है क्या। किसी दुकान में टीकमगढ़ के मिलेगा? नहीं मिलेगा। वे टीकमगढ़ में कौन सा मेला लगा है, उस मेले में मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी बहुत बड़े मॉल में जाके खरीद के ले आना, क्या सद्भया जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, व्यक्ति के और जीवों के स्वयं की मान्यता पर निर्भर करता है। चाहे बुरे दिन हो जाए, कर्मों का कैसा ही उदय क्यों ना आ जाए, उसमें अगर आकुल व्याकुल परिणाम है, संकल्प विकल्प है तो दुख है, और सहज शांत परिणाम है, निराकुलता है तो वह सुख है। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान सुख की परिभाषा करते हुए कहते हैं निराकुलत्वम एव सौख्यम। निराकुलता ही सुख है, निराकुलता ही सुख है। उस दुख के दिनों में भी, दुख दर्द कष्ट पीड़ा विपरीतता के भी दिनों में हम उस दुख को कैसे हैंडल करते हैं, उस दुख के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, दुख देने वालों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप सुखी हो कि दुखी हो। जैसे जैसे हम कल्पना करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही दिन और वैसे ही घटनाक्रम हमारे जीवन में, हमारी जीवन की यात्रा में मिलते। हम नहीं कर पा रहे हैं उन दुखों को, उन आकुलताओं को अपने आप से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था नहीं बना। जितनी सावधानी और जितना विवेक हमारे भीतर होगा उन दुखों के साथ बर्ताव करने का, दुख के दिनों में बर्ताव करने का, उतना हम सुख को प्राप्त कर सकते। पर क्या करें, इतना विवेक और इतनी सावधानी आज के जीवों के पास है कहाँ।
सब इतना फास्ट हो चुका है कि सुबह भी उठेंगे तो वो घड़ी और मोबाइल के अलार्म से उठेंगे, और सोएंगे भी तो फिर भी वो मोबाइल के व्हाट्सएप फेसबुक को देखते देखते ही सोएंगे। ये स्थिति है। मात्र और मात्र उस भौतिक विज्ञान के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है, पर वीतराग विज्ञान की शरण को आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। सच्चा सुख देने वाला कुछ है, सच्चे सुख का साधन कुछ है, तो ये धर्म और वीतराग विज्ञानता, वीतराग धर्म, वीतराग प्रभु, वीतराग गुरु है। पर क्या कर पाए? आज तक कितनी बार हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य सन्निधि प्राप्त कर ली, पर माँ कुछ कर पाए? जीवन में कुछ टस से मस हो पाए? शरीर से भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान से इधर उधर कई बार घूमते हैं, क्यों मोंगना जी? नंदीश्वर पहुंचते हैं महाराज तो नंदीश्वर भागे जाते हैं, इधर आते तो इधर अपना श्रीफल लेके खड़े होते हैं, कहाँ के हैं? सोचना हम शरीर से तो कई स्थानों घूम पाए, पर परिणाम और परिणति से टस से मस हो पाए? क्या उस दुख की राह को बदल पाए? नहीं बदल पाए। प्रतिपल भीतर सब जीवों के वह सुख की चाह है, पर सुख की व्यवस्था कर ली? क्या अपने समय को, अपनी समझ को पुण्य कार्यों में, शुभ कार्यों में लगाते हुए हम अपने जीवन को, अपने परिणाम परिणति को बदलने का पुरुषार्थ कर पाए? नहीं कर पाए। अगर कर लेते तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं आते। टड़ैया जी खोटे पंचम काल में आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं जीवों ने भूल की है। अभी भी सोचे, अभी भी समझे, अगर माता वो अभी भी सही राह पर नहीं चलेंगे तो पता नहीं छठे काल के दुखों के अलावा नरक निगोद के भी दुख पुनः ना उठाने पड़े। सोचिए, विचार करिए कि कितनी बड़ी भूल करते करते हम किसी चाह की और किसी राह की ओर चल रहे थे। चाह कुछ और थी और राह हमारी कुछ और थी। प्रत्येक व्यक्ति पुण्य के फलों को प्राप्त करना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, पर दुख से दूर होने का, पापों से दूर होने का प्रयास किया? आप लोग तो पाप करते ही नहीं होंगे ना? आप लोग पाप करते हो? बोलो ना। ना कह रहा हूं, ना बोलो, हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। माताओं, आप तो पाप जानते ही नहीं होंगे। झूठ मायाचारी तो जिंदगी में कभी सुना भी नहीं होगा आपने, नहीं? पाप नहीं करते ना आप लोग?